श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, बुद्धिर्बलवती सदा द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धि ही हमेशा बलवान होती है, ताकत काम नहीं आती है, बुद्धि काम आती है। तो इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर देना है। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा। गहन कानने, उत्तर लिखो, गहन कानने, गहन कानने, घेरे जंगल में है ना। भामिनी कया विमुक्ता, रूपवती स्त्री किससे मुक्त हुई। निज बुद्ध्या, निज बुद्ध्या, निज बु आधा द आधा ध और या, निज बुद्ध्या। अगला प्रश्न, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान है। तो बुद्धि है, बुद्धि है। अगला प्रश्न, व्याघ्र कस्मात बिभेति, बाघ किससे डरता है। मानुषाद, मानुषाद। प्रत्युपपन्नमति बुद्धिमति किम आक्षिपन्ति उवाच, अति शीघ्र सोचने की बुद्धि वाली बुद्धिमती किसको झिड़कती हुई बोली। तो वो किसको डांटती है उंगली से, जम्बूक को, सियार को। तो हम लिखेंगे जम्बूकम। प्रश्न 2 आता है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती किसके साथ पिता के घर की ओर चली। तो इसमें केन आएगा, तो केन की जगह लिख दो पुत्र द्वयो। केन की जगह लिखना है पुत्र द्वयो, पुत्र द्वयो, आधा द व और यो। बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, 2 पुत्रों के साथ जो है वो अपने पिता के घर की ओर जाती हैं। व्याघ्र किम विचार्य पलायितः, बाघ क्या सोचकर भाग गया। तो लिखो व्याघ्र, व्याघ्र, व्याघ्र मारी, व्याघ्र मारी, काचित, व्याघ्र मारी काचित, इयम इति, इयम इति। और पीछे लिखा है वो ऐसा ही लिख देना है, विचार्य पलायितः, विचार्य पलायितः। लोके महतो भूयात कह मुच्यते, तो कह की जगह बुद्धिमान लिखना है। ये जो नहीं लिख रहे हैं ये घूम फिर के आ जाओ बाहर, जाओ। तेरा क्या नाम है, कहाँ लिख रखे हैं, गाइड में नहीं। तो आप यहाँ गाइड लेके क्या मिलान करना चाह रहे हैं, क्या नाम है इसका, हैं रोहन। रोहन जी आप घूम फिर के आ जाओ। तेरा क्या नाम है, हैं वीरेंद्र। तुम नहीं तो लिखने में दोष है क्या।
तो इसमें लिखना है बुद्धिमान। लोके महतो भयात क मुच्यते, तो कह की जगह लिखना है बुद्धिमान। तो उत्तर बन जाएगा लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, संसार में बड़े से बड़े भय से बुद्धिमान छूट जाता है। जम्बुक किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, सियार जो है क्या कहता हुआ उस बाघ का उपहास करता है। तो व्याघ्र लिखो, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, आवेदितम यन्मानुषादपि, यन्मानुषादपि विभेषी, विभेषी इति। और बाकी प्रश्न ऐसा का ऐसा लिखना है। वदन व्याघ्रस्य, वदन जम्बुक लिखना है, वदन के बाद जम्बुक लिख दो। वदन जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति, ठीक है। इति वदन जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति, वदन के बाद जम्बुक लिख दो और प्रश्न ऐसा कैसा लिख दो। इति वदन जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति। बुद्धिमती संगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती सियार से क्या बोली। रे रे धूर्तः, रे रे धूर्तः त्वया मह्यम, मह्यम पूरा व्याघ्रत्रयम, पूरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वास्य अद्य एकम, अद्य एकम आनीय, एकम आनीय कथम यासी, कथम यासी इति बुद्धिमती श्रृगालम, श्रृगालम उक्तवती। स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जहाँ पर गहरे अक्षर वाला शब्द हैं उसके स्थान पर एक ऐसा शब्द लिखो कि वो प्रश्न बन जाए। तो देखो, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म, इसका प्रश्न बनाना है। तो राजसिंहो की जगह को लिख दो, केवल राजसिंहो की जगह को, तो प्रश्न हो जाएगा तत्र को नाम राजपुत्र वसति स्म। अगला, बुद्धिमती चपेट या पुत्रो प्ररतवती, तो चपेट या की जगह कया के लिखना है, कया, और बाकी ऐसा का ऐसा लिख दें और प्रश्नवाचक निशान लगा दें। अगला है व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त श्रृगाल अवदत्, तो व्याघ्रम यहाँ घेरा अक्षर है, शब्द है, अक्षर नहीं, घेरा शब्द यहाँ व्याघ्रम है, तो इसकी जगह लिखेंगे हम कम, कम लिखेंगे। कम दृष्ट्वा धूर्त श्रृगाल अवदत्। अगला, त्वम मानुषात बिभेषी, तो मानुषात यहाँ घेरा किया गया है, तो मानुषात की जगह कस्मात लिखना है। कस्मात
कस्मात् त्वम कस्मात् बिभेषि, प्रश्न हो जाएगा। अगला, पूरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, तो मह्यम यहाँ घेरा किया गया है, तो इसे कस्मै करना है, कस्मै। पूरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम। प्रश्न चौथा आता है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना अक्रमानुसारेण योजयत, इनको घटना के अनुसार जोड़ना है। पाठ में पहली कौन सी लाइन आई, उसके बाद कौन सी आई, फिर कौन सी आई, ऐसे क्रम से लिखना है। जो बात पहले आई उसको पहले, उसके बाद जो आई उसके बाद, ऐसे क्रम से करना है इसको। तो व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः प्रत्युपन्मति सहस्रकालम आक्षिपन्ति उवाच जम्बुकग्रोतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत मार्गे सा एकं व्याघ्रम अपश्यत व्याघ्रम दृष्ट्वा स पुत्रो ताड्यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यतां बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता त्वयं व्याघ्रत्रयम् आनेतु प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान् गलबद्धशृगालकः व्याघ्र पुनः पलायितः। तो सबसे पहले हमको लिखना है, कुल ये है हमारे पास 8 है। 8 में सबसे पहला लिखना है हमें, छठा वाला सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद चौथा वाला लिखेंगे। छठा है मतलब बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। उसके बाद अगला आएगा दूसरे नंबर का, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। उसके बाद आएगा तीसरे नंबर पर पांचवा, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताड्यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। उसके बाद आएगा चौथा वाला पहला, चौथे नंबर पर पहला, व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः। फिर उसके बाद आएगा तीसरा वाला पांचवें नंबर पर, जम्बुकक्रोतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। उसके बाद छठे नंबर पर आएगा दूसरा, प्रत्युपन्मति सहस्रकालम आक्षिपन्ति उवाच। उसके बाद सातवें नंबर पर सातवां ही आएगा, तुम व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। उसके बाद आठवें नंबर पर भी आठवां ही आएगा, गलबद्धशृगाल का व्याघ्र पुनः पलायितः। अब संधि विच्छेदम वा कुरुत, या तो संधि बनाओ या फिर संधि विच्छेद करो। तो लिखो पितुर्गृहम, पितुर्गृहम, तो इसका संधि विच्छेद होगा पितुः धन गृहम, पितुः धन गृहम। अगला एकैकः, 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 एकः धन एकः। अगला अन्यो अपि, अन्यः धन अपि, अन्यः धन अपि। इत्युक्त्वा, इति धन उक्त्वा, इति धन उक्त्वा, उ आधा क आधा त और वा उक्त्वा। यत्रास्ते, यत्र धन आस्ते, यत्र धन आस्ते। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्टकात् चित्वा लिखत।
नीचे लिखे शब्दों के अर्थ कोष्टक से चुनकर लिखिए। कोष्टक में जो अर्थ दिए हैं वो चुनकर लिखना है। ददर्श, दर्शितवान, दृष्टवान, तो इन दोनों में से एक सही है, तो दृष्टवान आएगा, दृष्टवान। छठे का पहला दृष्टवान। जगाद, जगाद का आएगा अकथियत, अकथियत। ययो, याचितवान, गतवान, तो गतवान आएगा इसमें, ययो का गतवान। अत्तुम, अत्तुम का आएगा खादितुम, आविष्कर्तुम, तो खादितुम आएगा, अत्तुम का खादितुम। मुच्यते, मुक्तो भवति, मग्नो भवति, तो भुक्तो भवति, मुक्तो भवति, मुक्तो भवति। इक्षते, इक्षते मतलब पश्यति, इच्छति, तो पश्यति आएगा। प्रश्न 7 का अ, पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत, पाठ से चुनकर पर्याय शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो देखो वनम का लिखो काननम, वनम का काननम। श्रृगालः का जम्बुकः, श्रृगालः का जम्बुकः। शीघ्रम का सत्वरम, शीघ्रम का सत्वरम। पत्नी का भार्या, गच्छसि का यासी, यासी। अगला पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत, पाठ से चुनकर विलोम शब्दों को लिखिए। प्रथमः का द्वितीयः, उल्टा, प्रथमः का द्वितीयः। उक्त्वा का है श्रुत्वा, उक्त्वा का श्रुत्वा, विलोम शब्द श्रुत्वा। अधुना का पूरा, अवेला का वेला। बुद्धिहीना का बुद्धिमती, बुद्धिहीना का बुद्धिमती। इस प्रकार द्वितीय पाठ पूर्ण हो जाता है। बुद्धिर्बलवती सदा। आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय।